अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड वेलकम यू ऑल टू द क्रिप्टो कॉलेज पाकिस्तान। सोलाना की प्राइस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि एंट्री अब यहाँ बनती है नहीं बनती, एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है और कब तक कितना ऊपर जा सकता है। इन सब चीज़ों को क्विकली देख लेते हैं और उनके कुछ रीजंस देख लेते हैं जिसकी वजह से सोलाना मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। आपको याद होगा तकरीबन स्टार्ट ऑफ अगस्त में 10 ऑफ अगस्त के आसपास मैंने ग्रुप में आप लोगों को सोलाना दिया और उस वक्त पर मैंने एक बात कही कि सोलाना माइट सरप्राइज यू। सोलाना की ये बीटीसी में मैंने आप लोगों के साथ प्राइस शेयर की थी और यूएसडीटी में उस वक्त पर तकरीबन 37-38 डॉलर के आसपास हमने बाय किया था और मैंने ये बात लिखी थी उस वक्त पर कि दिस माइट सरप्राइज यू। अच्छा, अब देख लेते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो सोलाना की प्राइस को पंप करती हुई जा रही हैं या फोर जो है वो रीजंस हैं। वन ओ वन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एनएफटी डीजनरेट एप्स, वार्म होल, बोका चिका और इग्निशन। इन चार के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल साइड भी देख लेंगे इसकी थोड़ी। क्रिप्टो कॉलेज पाकिस्तान का बेसिक मकसद ही आपको एजुकेट करना है, डिटेल में रिसर्च कंटेंट आपको देना, अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट देना ताकि आप लोगों की डेवलपमेंट होती रहे साथ साथ। तो सबसे पहले है इसमें हमारे पास एनएफटी। एनएफटी में क्या हुआ? एनएफटी में एक एनएफटी डीजनरेट एप्स एक एकेडमी है। उन्होंने अपने तकरीबन 10,000 एनएफटी कलेक्शन लॉन्च की। ये बात है 10 ऑफ अगस्त के आसपास की। उसमें वो सेल इतनी सक्सेसफुल रही कि तकरीबन 10 मिनट में, फर्स्ट 10 मिनट में उस सेल की 10,000 एनएफटीज जो इनके एप्स इनको कहते हैं, ये गोरिल्ला वगैरह, चिंपैंजी वगैरह जो आपको नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं, वो सेल आउट हो गई। इनकी जो 10,000 एनएफटी फर्स्ट 10 मिनट्स में सेल आउट हो गई और उसकी हाईएस्ट लगी है प्राइस, वो तकरीबन 1 लाख सोलाना के आसपास प्राइस लगी, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है। इनको माइन करने की जो इनिशियल कॉस्ट थी वो थी तकरीबन 6 सोलाना के आसपास, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये प्राइस तकरीबन 14 सोलाना के आसपास चली गई। जिसकी अच्छा, क्योंकि ये सोलाना के प्लेटफॉर्म पर है तो इनको बाय करने के लिए सोलाना को बाय करना जरूरी था, जिसने सोलाना की प्राइस को बहुत ज्यादा से उठाया। ये चीज हो गई। दूसरी चीज इसके बाद क्या थी? वार्म होल। वार्म होल का अगर आपको नहीं पता, वार्म होल बेसिकली जैसे ब्रिज होता है। लास्ट टाइम पे मैंने एवेक्स की अपडेट में आप लोगों को समझाया था ब्रिज क्या होता है। ये वार्म होल भी बेसिकली सोलाना का और इथेरियम का ब्रिज है और रिसेंटली सोलाना ने भी इथेरियम के साथ ये ब्रिज लॉन्च किया है। अपकमिंग बीएससी बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ भी ये ब्रिज लॉन्च करने वाले हैं और लूना टेरा के साथ भी अपकमिंग लॉन्च करने वाले हैं। ये दो चीज हो गई, वरना इसके अलावा मसला क्या होता है ये समझ लें कि जेज अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ जेज को ही कॉल कर सकता है। किसी के पास यूफोन है तो वो यूफोन को ही कॉल कर सकता है। कभी भी जेज जिसके पास नेटवर्क है वो अपने किसी ऐसे दोस्त को जिसके पास यूफोन नेटवर्क है वो कॉल नहीं कर सकता। इसकी मिसाल आप यूं ले लें, बिल्कुल सिंपल समझकर। अब इन्होंने वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर दी है इसके अंदर जिससे ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। वार्महोल की बात हो गई। थर्ड जो चीज है इसमें हमारे पास वो है बोका चिका। बोका चिका का अगर आपको नहीं पता, बोका चिका एक आइडो प्लेटफॉर्म है। इनके साथ मिलकर हैप्पी की टीम के साथ मिलकर हैप्पी जो है बोका चिका की एक टीम है जो क्रॉस चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है। तो ये क्रॉस चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और उसको मजीद स्मूथ करने के लिए अपनी पार्टनरशिप्स वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट में जिसने जलती पर आग का काम किया वो थी इग्निशन। इग्निशन का अगर आपको नहीं पता, इससे पहले मैं आप लोगों को एक ट्वीट दिखा देता हूँ। हुआ क्या, इग्निशन का सोलाना की टीम की तरफ से ऑफिशियल एक ट्वीट हुआ, ये वाला। सोलाना 27 अगस्त की ये बात है। इन्होंने एक इंडिकेट किया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल इग्निशन। अब लोगों को इससे माइंड में क्या गया, जो सबसे ज्यादा फर्स्ट जो है इससे सिग्नल मिलता है वो यही मिलता है कि सोलाना शायद कॉइन बर्न ला रहा है। अच्छा, सोलाना आपको नहीं पता हो तो सोलाना पहले भी तकरीबन 11 मिलियन के आसपास कॉइन बर्न कर चुका है, लेकिन उसकी कुछ वजूहत अलग थी। सोलाना से लोगों को जो सिग्नल मिला वो यही मिला कि सोलाना अपना कॉइन बर्न ला रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। फिर वो बाद में इन्होंने कंफर्म किया यहां पर, सोलाना यहां पर इन्होंने कंफर्म किया कि ये बेसिकली इग्निशन इनका एक हैकाथॉन है। अगर आपको हैकाथॉन का नहीं पता, इसमें ये होता है कि ये वर्ल्ड वाइड जो हैकर्स होते हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स जो होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और एक
वाइट हैट हैकिंग की जो है वो कोशिश होती है। आप ट्राई करें कि आप अगर हमारा नेटवर्क हैक कर सकते हैं तो उस हम जो है आपको रिवार्ड करेंगे इसके बदले में। तो ये तो हो गई सोलाना की जो क्विक कुछ अपडेट्स थी उनके बारे में बात। इसमें हमने एनएफटी डेजन एप्स के बारे में बात कर ली, वर्महोल के बारे में, बोका चिका और इग्निशन। ये वो 4 मेन रीजन थे जो एक के बाद एक जो है कंटिन्यू अगस्त मंथ ऑफ अगस्त में आए, जिसने सोलाना की प्राइस को बहुत ज्यादा उठाया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जरा टेक्निकल साइड की। तो टेक्निकल साइड में आप देखें प्राइसेस फर्स्ट टाइम पे रिजेक्ट हुई है $130 से, और 117 जो हमारा एक फिब लेवल भी बनता है 2168 का, जितनी भी कैंडल डेली क्लोज हुई है वो उसके नीचे क्लोज हुई है। तो फर्स्ट तो रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये हो गया। उसके बाद अब दो चीजें, पहले तो वो हमारी एंट्री कहाँ थी, $40 के आसपास थी, वहां से अब प्रॉफिट ऑलरेडी 3x प्रॉफिट के अंदर है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट और 50% प्रॉफिट जो है आप अपना बुक कर लें, उसके बाद जाने दें। अब यहाँ दो पॉसिबल केस सिनेरियो है। वो पहला तो ये जो मुझे लग रहा है कि हिडन हेड एंड शोल्डर पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बन जाए। जो हमें जो एंट्री लेना चाह रहा है वो इस एरिया में देख सकता है, तकरीबन $55 के आसपास का एक लॉन्ग ट्रेंडिंग सपोर्ट भी है यहाँ पर। अगर इन केस फ्लक्चुएट होती है, मार्केट वोलेटाइल रहती है, प्राइसेस और नीचे आती हैं, तो ये लेवल जो है हमें 25 से लेकर 21 तक का जो लेवल है इस पर आप एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं बात कर रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो की। अब मैं ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ एक वेरी शेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर देखें प्राइसेस में डेली पर एक आरएसआई में बेयरिश डाइवर्जेंस आ रही है। ये बेयरिश डाइवर्जेंस ये इंडिकेट कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली अक्सर ऐसा होता है कि जब बेयरिश डाइवर्जेंस आए तो प्राइसेस करेक्ट होकर ट्रेंड को अपने टेस्ट करती हैं। अगर आपने एंट्री लेनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं, वरना प्रॉफिट बुक करें। यहाँ पर इस तरह पीक पर लेना तो कोई सेंस नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस यहाँ तक आ गई, 155 तक आ गई, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। तकरीबन 30% का गेन होगा आपका, 20% का, और तकरीबन 50% से ज्यादा का लॉस होगा। और एक ब्रेक डाउन जो होती है वो एक अलग केस है, उसमें जो आपकी अमाउंट कम होगी वो एक अलग चीज है। तो आपने जो प्राइस आसपास देखनी है वो यही है। तकरीबन फर्स्ट टाइम पर एंट्री आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ मिल जाती है इस एरिया के अंदर $50-60 के आसपास। और इन केस मार्केट बिल्कुल जो है वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ वो ये है 2420 के आसपास। सोलाना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, हमारी इस पर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस पर इसी चैनल पर एक वीडियो भी है, और इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप उसमें देख सकते हैं सोलाना की टेक्नोलॉजी क्या है, टीम क्या है, पार्टनर्स कौन है, इन्वेस्टर्स कौन है। उसके अलावा हमने पोल्का डॉट, वी चेन, चेन लिंक पर भी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस पर वीडियो बनाई है। कुछ दिन पहले हमने ग्रुप में एआर का भी सिग्नल दिया था, उस पर भी बताया था, और अपकमिंग एआर की हम वीडियो भी बना। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा हमारा एक ट्रेडिंग का कोर्स है जिसमें कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो एक कंप्लीट ट्रेडिंग का कोर्स है, वो आपको काफी हेल्प कर सकता है। उसके भी कॉन्टेक्ट के लिए मैं नीचे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। उसका भी 5 सितंबर तक हमारा लॉन्चिंग डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आप उसको 50% ऑफ में लॉन्चिंग डिस्काउंट में बाय कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये थी सोलाना की टेक्निकल साइड की और फंडामेंटल साइड, दोनों हमने कवर कर ली, अपडेट्स एंड न्यूज। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, अपना ख्याल रखना। अपने इस चैनल का भी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। हमारा मकसद आपको हाईली रिसर्च हाई क्वालिटी क्रिप्टो कंटेंट देना है, ऐसा कंटेंट जो आपको और कहीं पर भी ना मिले।